Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो है। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, message of the day, message of the day. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ सोर्ड्स। किस बात का स्ट्रेस है जनाब? कुछ सोच रहे हैं आप, और डे ड्रीमिंग कह लें, या कोई ऐसी चीज़ अननेसेसरीली इंसान थॉट्स में नहीं होता कि ना चाहते भी कुछ ऐसा सोच रहा होता है कि जिससे बिला वजह में कोई ऐसी बात याद आ जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ जाए जो हिट कर जाए और फिर वो आपको बिला वजह की जो है ना वो एंजाइटी दे। आपकी इंट्यूशन पावर्स की वजह से, आपकी इस साइलेंट ऑब्जर्वेंट आदत से आपने कोई ऐसी चीज़ सेंस कर ली है जो आपको काफ़ी परेशान कर रही है। किसी काम पर आप किसी काम के रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे थे, या कोई ऐसी इनसिक्योरिटी जिसको आपको सामने करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपसे किसी ऑफ़र की या प्रपोज़ल की बात की थी, वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, हालांकि इस प्रोजेक्ट पर आपकी काफ़ी टाक के नज़र हुई हुई थी। एंड यू फाउंड आउट द रीज़न कि मुझे ये प्रोजेक्ट, ये ऑफ़र क्यों नहीं मिली, ये प्रपोज़ल, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। कहीं ना कहीं आप किसी और की, जो पर्सन दूर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, उसकी भी एक डिसअपॉइंटेड एनर्जी जो है ना वो रिसीव कर रहे हैं। और आपका इस न्यू बिगिनिंग को लेकर, इस नए पैशन को लेकर, इस नए काम को लेकर, एक नए जज्बे को लेकर आप होपफुल थे। बट समहाउ जब ये चीज़ आप तक नहीं पहुंची तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट है इस बात पर कि ये हकीकत या ये ट्रुथ मुझे क्यों पता चला। ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेस है, ओवरऑल एनर्जी में स्लीपलेस नाइट है, ओवरऑल एनर्जी में अजीब सी एक झंझलाहट सी है। आप सोना चाह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप जाग रहे हैं तो आपको थकावट महसूस हो रही है। बट हेडेक है सर में, या तो हेडेक है या फिर आप बहुत ज़्यादा रोने का आपका दिल कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपनी साइकिक एबिलिटी के थ्रू, अपनी खामोश तबीयत के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऑब्ज़र्व किया है, कुछ नोटिस किया है, जिसकी वजह से आपको कोई हकीकत पता चली और आप जो है ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपसेट से हुए हुए हैं। तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी ओवर हियर। आप किसी से कोई माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप किसी से कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपको हो सकता है कोई ऐसी इत्तला मिले जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने के चांसेस हैं, और आप इतने ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे कि आपको वो चीज़ नहीं नज़र आएगी जो फिर भी अभी तक फ़िक्स हुई हुई है, बल्कि उस चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस होगा जो चीज़ें लॉस हो गई, जिसका नुकसान हो गया। आपको कोई हो सकता है बहुत बुरी तरीके से हर्ट करे, आपसे लड़ाई करे, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं, और ये एक ऐसे इंसान की तरफ से भी हो सकता है, आप हो सकता है खुद जाकर आगे हाथ बढ़कर जो है वो आप माफ़ी मांग लें किसी से, बिकॉज आप चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं। या कोई ऐसी सिनेरियो हो जाए कि कोई आपसे आकर अपोलोजाइज़ करे कि यार तुम्हें काफ़ी हर्ट किया था। ये इन दो कप्स में से एक होपफुल बात होगी कि कोई आपसे आकर किसी अपॉलोजी, कोई आपसे अपोलोजाइज़ करेगा कि गलती हो गई, लेट्स सॉर्ट इट आउट, थोड़ा चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, या मैं आगे इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को ईज़ पे रख लेते हैं। ये मोमेंट आपके लिए विक्टोरियस होगा, आप किसी को अपनी तरफ माफ़ी मंगवाने के लिए कामयाब हो जाएंगे।
क्योंकि आप एक फेमस पर्सन हैं, आपको लोग जानते हैं, सोशल सर्कल में आपका नाम है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इस खौफ से भी कुछ लोग आपसे फ़ौरन मामलात को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा फोरम है जहाँ पर आप लोगों को जलील कर सकते हैं, या लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो आपके मुतालिक भी कोई ऐसी बात सोच सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि आपको अपनी ही रेपुटेशन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है कि आपकी रेपुटेशन में आप इतने समझदार होते हुए भी आपको कैसे किसी ने इस तरह से डिच कर दिया, कोई आपको कैसे इस तरीके से हर्ट कर गया, और कोई डिनाइल में आ जाए, कोई ऐसी बात कह दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी मुमकिन नहीं है, तुम्हारा फेम, तुम्हारा नाम अपनी जगह होगा, लोग तुम्हें जानते होंगे। मतलब आप ये समझ लें कि या तो इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन या लिटरली कुछ ऐसा मुकालमा जिसके अंदर आपको तकलीफ़ दी जाए, ये ज़रूर होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और उस तरीके से ना ये चीज़ें काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं कि आज का दिन आपका ना थोड़ा सा, जिसे कहना चाहिए कि डिस्टर्ब सा रहेगा, क्योंकि आपकी ख़ुद की कंडीशन जो है ना वो डिस्टर्ब लग रही है। या तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुए हुए हैं, या वही वाली बात जो मैं कह रही हूँ कि रात को या वैसे कुछ ना कुछ सोचते 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 आपको कोई बहुत सारी ना नेगेटिव बातें दिमाग में आ गई हैं, और अब आप एक से एक बात को जोड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये मुझे क्यों पता चली है बात, ये मुझे नहीं बात पता चलनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है कि मुझे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए थी, और आपको एक बैठे बिठाई की ना एनजाइटी सी हो गई है, और आप अपने उस वक्त के लॉस का सोच रहे हैं, कैसे मुझे धोखा दिया गया, कैसे मेरा दिल तोड़ा गया, और किसी ने मुझसे उस वक्त तो अपोलोजाइज़ किया नहीं, लेकिन अब मेरे फेम की वजह से, मेरे नाम की वजह से मेरे साथ मामला सेटल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैशबैक आप समझ लीजिए, फ्लैशबैक का कोई ऐसा मामला जो आपको हर्ट कर गया है, वो चीज़ आपको याद आ रही है, बट सम हाउ इट्स एन अपसेट सिचुएशन। आप अपसेट हैं किसी बात पर, और अपसेट रहेंगे कम से कम एक हफ्ते तक, तो 4-5 दिन तक तो ज़रूर ही रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी के यहाँ पर किस ज़ोडिएक साइन से, किस ड्यूरेशन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 8, एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। ये अच्छाई के लिए है या ये बुराई के लिए है, लेकिन ये जो भी चीज़ हो रही है प्रोग्रेशन पर है, बढ़ने के लिए है। स्पाइरल हो रहा होगा, चीज़ सही होती होगी, वापस जाती होगी, फिर स्पाइरल होती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है, जस्ट लाइक दिस। आपको समझ नहीं पड़ रही होगी कि ये चीज़ घूम घाम के कहीं पर एंड क्यों नहीं हो रही, घूम कर ये वापस आ जाती है। तो नंबर 8 है, 8 नंबर अबंडेंस का नंबर होता है, यानी खुशहाली का, सेटलमेंट का नंबर होता है। यहाँ पर मैंने आपको कैफियत ऑलरेडी बता दी, 8 डेज़ वैसे ही लिखे हुए हैं, और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको ये थोड़े दिनों तक आपकी ये कैफियत रहे, क्योंकि जब इंसान इस तरह की सिचुएशन से हिट हो जाता है तो फिर दुब्बा और वो उसके अंदर से ना इंक्वायरी करने लगता है, तो इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में फिर होगा आपको कि और ज़्यादा बातें पता चल जाएंगी। तो कोशिश करें, जो चीज़ गुजर गई है गुजर गई, अब उसको ज़्यादा टटोले मत, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें, वरना हर्ट जो हैं वो आप ही होंगे, और आप हो चुके हैं हर्ट विद द 5 ऑफ कप्स। आप किसी ना किसी बात पर हर्ट हो चुके हैं, और आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपको या तो बात पास्ट की कोई बेइज्जती याद आ गई है, आपको पास्ट का कोई ऐसा ड्रामा याद आ गया है जो आपको इस्तेमाल करके किया गया। आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच रहे हैं कि इतनी सारी सिचुएशन में मेरा कहाँ कहाँ पर कितनी जगहों पर लॉस हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि डबल 6, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पास में मत रहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, योर गार्जियन एंजल इज़ टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव। हो सकता है ये ट्रॉमेटिक ही जगह हो, ये ऐसा टाइम आपका चल रहा हो जहाँ पे आप ऐसे ट्रॉमा से एक्सपोज हुए हों जहाँ पर आपको बेलॉस होने की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। यू आर इनकरेज टू हैव फेथ दैट योर यूनिवर्स विल provide for you while you are manifesting your inner desire। इसका मतलब ये फेज़ ही चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको आसानी से वो तो फ़ौरन देती नहीं है,
हालात टाइट हो जाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जॉब छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। अब ये आपका टेस्ट फेज़ है, ये जो इतनी एंजाइटी में दिल टूटना ये सब कुछ हो रहा है ना, ये आपका टेस्ट फेज़ है। क्योंकि इस फेज़ से जब आप गुजरेंगे विद द पॉजिटिव माइंडसेट कि जो कुछ भी होता है प्लान्ड होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, ये सारे हालात भी टेस्टिंग के लिए आए हैं, तो आपको इससे गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आपके एंजल्स आपको तैयारी इस मकसद के लिए कर रहे हैं। तो इसमें आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है, ये सोच के कि ये जो भी फेज़ चल रहा है जो कि टफ़ लग रहा है, मैं क्लियरली कह रही हूँ कि ये टफ़ फेज़ लग रहा है, ये गुज़र जाने के लिए है। अगर आप इसमें अटके रह जाएंगे, आप उल्टा माजी की और बातों को टटोल के उसमें जमा कर लेंगे, तो फिर आप इससे निकल नहीं सकेंगे। निकल तो जाएंगे यूँ कि आज का दिन 8 दिन बाद वैसा नहीं रहेगा, लेकिन मेंटली आप वहीं के वहीं होंगे, फिज़िकली आप वहीं के वहीं होंगे। आपकी एनर्जी और ज़्यादा बैगेज को ले चुकी होगी। तो इससे बेहतर है कि आप इस फेज़ को ऐसे गुजारें कि आप इससे डिटैच हो जाएं, ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में आपको लिटरली कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें और पॉजिटिव ही सोचें। तो वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट एंड वेरी अप टू द मार्क। तो आपने इसी एनर्जी में रहना है, इसी तरह से रहना है, और यही सोचते हुए आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम पॉजिटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।